हेलो एवरीवन। यस बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज वापस से एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिले हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। बिल्कुल प्राची जी, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। यस, चलिए मचाने के लिए रेडी हो जाइए बच्चों। यस यस यस, एवरीवन एवरीवन, इस बाबा की दरबार में आपका स्वागत है जनाब, सभी का स्वागत है। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए सभी लोग, क्योंकि आज मैट्रिसेस का सेशन नंबर 3 है। अगर आपने थंबनेल ध्यान से पढ़ा रहेगा तो उसमें मैंने लिखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आज हमें पढ़ना है जनाब। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट देखना है, ये सब कुछ करना है। राइट जी, चलिए चलिए फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्या मेरी आवाज क्लियरली आप सुन पा रहे हो? क्या मेरी आवाज आप क्लियरली सुन पा रहे हो बच्चों? यस, फटाफट से यो बता दो कमेंट बॉक्स में, मुझे चाहिए यो। कम ऑन एवरीवन बच्चों, कम ऑन, फटाफट से बताओ। यस, अमेजिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी को गुजारिश रहेगी कि यार फटाफट से यो बोलना है, अपने इस बाबा की दरबार को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है। चारों दफा शेयर करिए, चारों दफा, जी हाँ। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, और टेलीग्राम, ये चारों दफा अपने ये सारे वीडियो को बिल्कुल फैला दो यार। कॉलेज के ग्रुप में डाल दो, ऑफिशियल ग्रुप, अनऑफिशियल ग्रुप। अभी आप बोलोगे सर आपको भी पता है जनाब, सब पता है यार, आप ही के रास्ते से तो गुजरा हूं मैं। हाँ जी, सिर्फ मैं पहले का मुसाफिर था, आप अभी मुसाफिर हो। ओके जी, चलिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके जी, चलो शुरुआत करते ही इस मैट्रिसेस की दौड़ में आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल तुषार जी, यो। यस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मजा आएगा। ओहो, देखो क्या होने वाला है। अच्छा, सभी को कहना चाहता हूं, अगले वीक से जब मैथ्स का नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वो टॉपिक सिर्फ मैं पर्टिकुलर टाइम के लिए ही पब्लिक रखने वाला हूं, है ना। बिल्कुल फ्री रहेगा वो, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब जब लेक्चर चालू है तभी ही वो पब्लिक रहेगा। जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा वो प्राइवेट हो जाएगा। ओके जी, ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कुछ रीज़न है। मैं कोई आपसे पैसा नहीं मांगने वाला हूँ, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं मांगने वाला हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है। ओके, क्या रीज़न है मैं बताने वाला हूँ आपको, बट आपको उस टाइम पे वो टॉपिक अटेंड किया तो ही आपके फ़ायदे का रहने वाला है, क्योंकि तभी आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए। नेक्स्ट वीक से मैं बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, टेंशन मत लो। और टाइम टेबल पोस्ट हो जाएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आज ही, है ना। टाइम टेबल पोस्ट हो जाएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ज़रूर वो टाइम टेबल फॉलो करिए। ओके, चलिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल, पहले वो समझ लेते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दैट इज a इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई होना चाहिए। अभी व्हाट डू यू मीन बाय a डैश, वेयर a डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोज, ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स तो दिया रहेगा, आई मतलब क्या है, ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो सभी जानते हो। राइट जी, तो इसी समस्या को अपने को आगे बढ़ाना है ना, इसी मतलब क्या बोलते हैं ना, फॉर्मूले को, इसी मंत्र को आगे बढ़ाना है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो आपके स्क्रीन पे आएगा और मचाएगा बवाल। चलिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स is orthogonal and hence find A इनवर्स। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ए मैं दे रहा हूं आपको,
ये रहा ए आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको हटाना पड़ेगा, यस। तो a इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे दिया है, ओ 1/3 बिल्कुल, -2 1 2, ओके नेक्स्ट वन 2 2 1, नेक्स्ट वन 1 -2 एंड 2, ओके दिस इज व्हाट योर a, दिस इज व्हाट योर a दिया हुआ है अपने को एंड वी हैव टू जस्ट प्रूव दैट विच इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये हमें ऑर्थोगोनल है ऐसे प्रूव करना है एंड हेंस फाइंड a इनवर्स, एंड हमें क्या करना है, a इनवर्स को फाइंड आउट करना है। अब व्हाट इज a इनवर्स, आई विल टेल यू, डोंट वरी आई विल टेल यू। देखिए ये प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए है ना, इस प्रॉपर्टी को देखते हुए जनाब क्या करने मिलेगा हमें, a डैश इज इक्वल टू आई है, तो मैं a डैश को इधर ही रखता हूँ, a को उस साइड पे एडजस्ट करवा लेता हूँ। तो a को उस साइड पे एडजस्ट किया तो i इंटू a इनवर्स, दैट इज नथिंग बट देयरफॉर a डैश इज इक्वल टू a इनवर्स, a डैश इज इक्वल टू a इनवर्स, मतलब a इनवर्स मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा अगर मुझे a डैश मिल चुका है तो। मैं क्या कह रहा हूँ, a इनवर्स मतलब ही आपका a ट्रांसपोज, ये कौन से केस में होगा, जब वो ऑर्थोगोनल होगा तभी, नहीं तो नहीं, समझ रहा है, जब वो ऑर्थोगोनल होगा तभी, नहीं तो वो नहीं होगा उस पर्टिकुलर केस में। It means that if it is not orthogonal, in that particular case you have to find out your A inverse by using row column transformation or by using adjoint method. समझ रहे हो, any doubt, any confusion? Perfect, perfect, चलिए चलिए, बिल्कुल 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 अमेजिंग। A की यस, तो A मुझे पता है, कैन यू फाइंड आउट A डैश, चलिए शुरुआत करते हैं। A डैश मतलब क्या है, 1/3 है, राइट जी, चलिए 1/3 वैसे ही करवा दिया। A डैश मतलब क्या, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ दैट ना, हाउ टू फाइंड आउट अ ट्रांसपोज बच्चों, कैसे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए, दोनों में से एक ही कुछ तो करिए, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, समझ रहे हो, दोनों करने मत जाना। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके। तो -2 1 2 करवा दिया, नेक्स्ट वन 2 2 1 करवा दिया, 1 -2 2 करवा दिया, दैट्स ऑसम, आई गॉट माई A डैश। अब क्या करना है, नाउ द प्रॉपर्टी इज देयरफॉर A into A dash is equal to what is your A, yes, what is your A बच्चों, A तो मुझे मेरे क्वेश्चन में ही दिया है ना, देखिए A तो मेरे क्वेश्चन में ही दिया है, आई जस्ट वांट टू राइट डाउन दैट एंड इनटू A डैश जो अपन ने अभी फाइंड आउट किया हुआ है। चलिए फटाफट से करते हैं, चलो 1/3 -2 1 2, ओके 2 2 1, नेक्स्ट वन 1 -2 2, दैट्स ऑसम, into A dash that is 1/3 again -2 1 2, A dash कर देता हूं मैं यहाँ पे, कोई बाद में वो पीछे का पेज देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि A dash करना इज़ वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट वन 1/3 into 1/3, तो आई गॉट दिस एज 1/9 एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। हाउ टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज बीइंग परफॉर्म्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे परफॉर्म किया जाता है ये हमें देखना है। इनफैक्ट सभी बच्चों को पता है, मैंने ऑलरेडी मैट्राइसिस के सेशन नंबर 1 सेशन नंबर 2 में सिखा दिया है, आज हम लोग सेशन नंबर 3 में हैं, तो ज़रूर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता रहेगा ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, तो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3 ऐसे लिखवा दिया मैंने। मतलब क्या किया मैंने, पोजीशंस लिख दिए। जिस तरीके से ये पोजीशंस लिख रहा हूँ उस तरीके से वो रो कॉलम मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, उस तरीके से वो रो और कॉलम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चेक करते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 1 ना, तो फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। व्हाट आई एम गेटिंग, कम ऑन बच्चों, क्या मिल रहा है मुझे। चलो -2 तो ये बन गया 4, ठीक है। 1 into 1 तो +1, 2 into 2 +4, दैट्स ऑसम। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कम ऑन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, करिए फटाफट से करिए, कम ऑन। -2 2, कम ऑन, उतनी ही ताकत लगा दो बच्चों,
कम ऑन, -2 इंटू -2 इंटू 2 तो -4 हो गई, 1 इंटू 2 कम ऑन 2 हो गई, 2 इंटू 1 2 हो गई, ओहो अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट वन 1 3 1 3 1 3 मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कम ऑन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, करो करो करो, -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू 2 4, अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट वन कम ऑन 2 1 पोजीशन है, नेक्स्ट पोजीशन क्या है, ओ पोजीशन लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, 2 1 2 2 2 3, कम ऑन जोश में, लेकिन होश नहीं गवा बैठना है, जोश में करना है इस सम को सॉल्व। चलिए फटाफट से एवरीवन आई वांट आंसर बच्चों, आई वांट आंसर, कम ऑन 2 1, यस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कम ऑन 2 इंटू -2 तो कितना हो गया, -4 हो गया, 2 इंटू 1 तो कितना हो गया, 2 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, दैट्स ऑसम ऑसम। चलो चलो चलो, गाड़ी तेज भगानी है, कम ऑन 2 2 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, ओए 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 मचा दिया, कम ऑन 2 इंटू 1 2 2 इंटू -2 -4 1 इंटू 2 2, अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पोजीशन इज 3 1 3 2 3 3, चलो मचाओ 3 1 3 2 3 3, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रक्षर जी कह रहे आ गई सर, ग्रेट जी ग्रेट, आ गया तो अच्छी बात है, कम ऑन दैट्स ऑसम यार, कम ऑन। चलो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कम ऑन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -2 -2 इंटू 1 -2 2 इंटू 2 4, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट वन 1 इंटू 2 2 -2 -4 2 इंटू 1, ओए 2 हो गया, 1 इंटू 1 1 +4 दैट्स ऑसम। अगर मैंने यहाँ पे देख लिया 1/9 सबको सॉल्व कर लिया तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 9 0 0 0 9 0 0 0 9, दैट्स ऑसम। 9 को मैंने कॉमन निकाल दी तो मुझे यहाँ पे आ चुकी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, that's awesome. This is what your identity matrix and therefore a into a dash is equal to I। मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो चुकी है एंड इसलिए देखो बड़ा मज़ेदार सम लेने वाला हूँ इसके बाद वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैं तो कह रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे पेपर्स पिछले 10 साल के छान के मारोगे तो कम से कम 10-12 बार तो ये पूछा ही गया है, 10-12 बार। आप बोलोगे सर मतलब 10 साल के पेपर और 10-12 बार कैसे क्या पूछ लिया, जनाब हमेशा कोई भी सब्जेक्ट होने दो इंजीनियरिंग का साल में 2 बार होता है ना, एक बार रेगुलर होता है दूसरी बार केटी का होता है ना, 2 सेमेस्टर होते हैं ना जनाब, तो दोनों बार होती रहती है ये एग्जाम। ओके जी, तो बिल्कुल याद रखिए ऐसे सम्स लेने वाला हूं अभी ऑर्थोगोनल के, जो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए कंपलसरी रहते हैं, कंपलसरी। ओके तो बिल्कुल ध्यान देना। देयरफॉर अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, देयरफॉर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखना है, चलो A inverse is equal to A dash which is equal to what was your A dash बच्चों, what was your A dash? A dash मतलब ट्रांसपोज, ऑब्वियसली मुझे 1/3 भी लिखनी पड़ेगी, 1/3 भी लिखनी पड़ेगी तब जाके मुझे A इनवर्स मिलेगा, समझ रहे हो, तब जाके मुझे A इनवर्स मिलेगा। ओए होए मचा दिया, चलो 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 मचाते हैं, मचाएंगे तो ज़रूर यार, मचाने के लिए तो बैठे हैं जनाब यहाँ पे, और क्या जी। चलो कड़क तो मुझे ए इनवर्स भी आ गया, इसको कहते हैं मचाना, है ना, इसी को कहते हैं मचाना बच्चों। चलिए हो चुका है सबका, बताओ दो फटाफट से। चलिए जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मचाएंगे नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट करके मार्क करके रखना है आपको। डिटरमाइन L M N एंड फाइंड A इनवर्स। मेहनत बहुत है इस क्वेश्चन में, याद रखिए। इफ A इज इक्वल टू, क्या है आपका A, चलो 0 to M इंटू N, यहाँ पे L M N माइनस N है, माइनस N है यहाँ पे, L माइनस M और N। यस आयुष जी, यो
आयुष जी योयो, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए चलिए, बहुत मचाएंगे। इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल। चलो, तो ये है सवाल, ये है सवाल जो मचाएगा अभी पूरे दिलो दिमाग में बवाल, है ना जी। चलिए, ए दिया हुआ है मुझे, ए दिया हुआ है, क्या करेंगे? और वो ए जो है वो ऑर्थोगोनल है बच्चों, वो जो ए दिया हुआ है वो क्या है? ऑर्थोगोनल है। ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि इट इज एन ऑर्थोगोनल। तो आपको प्रूव करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू कैन यूज दैट प्रॉपर्टी, यू कैन यूज दैट प्रॉपर्टी। चलो, क्या है प्रॉपर्टी? अकॉर्डिंग टू, यस यस यस, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, orthogonality, yes, what is the property? A dash is equal to I, this is what the property, बाबा जी यही है मेरी प्रॉपर्टी। तो चलो भक्तगणों, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मचाएंगे इस क्वेश्चन में पूरी ताकत के साथ भरपूर। यस, A इंटू A डैश इज इक्वल टू, चलो चलो चलो, 0 to m n। देखो, गाना गाते गाते ये सम सॉल्व होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। तभी तो बच्चा मचाएगा। क्या बात है, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो बच्चा मचाएगा। क्या बात है ओए। ए डैश, ए डैश मतलब क्या है? इसका ट्रांसपोज कर देना है जनाब। चलिए, तो मचाएंगे और ट्रांसपोज करेंगे जी, मचाएंगे और ट्रांसपोज करेंगे। चलो चलो, बिल्कुल, है ना। यहाँ पे सूर्य प्रताप सिंह ने बिल्कुल डैप कर दिया है, तो मैंने भी करवा दिया आप ही के लिए सिर्फ। चलो, तो यार यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दीज मैट्राइसेस, आई जस्ट वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दीज मैट्राइसेस। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है, तो विच इज इक्वल टू आई होगी। तो आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, ग्रेट। मचाते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बेहतर होगा। चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलो 0 इंटू 0, कोई गंदगी नहीं करेगा। 0 इंटू 0 0, 2m इंटू 2m प्लस 4m स्क्वायर प्लस n इंटू n, n स्क्वायर। मचा दिया मैंने। तो चलो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके साथ करते हैं। 0 इंटू l, ऑब्वियसली 0, 2m इंटू m प्लस 2m स्क्वायर, n इंटू n माइनस में है तो माइनस n स्क्वायर हो गई। चलो, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कम ऑन कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू एल, ऑब्वियसली 0, माइनस 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। मचा दिया आपने तो बाबा जी। चलो, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन। अभी तो 2-1 पोजीशन है बाबा जी। 2-1 पोजीशन मतलब क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करवा दो, फिर करवा दो, मचाओ। l इंटू 0 0 हो गई, m इंटू 2m प्लस 2m स्क्वायर हो गई, माइनस n स्क्वायर हो गई। मचा दिया मैंने तो। नेक्स्ट चीज़, l इंटू l, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रो थर्ड, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कम ऑन 2-3 पोजीशन है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कम ऑन मेरे साथ साथ बोलिए बोलिए, मचाइए। एल इंटू एल, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। मचा दिया। चलो, नेक्स्ट वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कम ऑन, एल इंटू 0 0 माइनस एम इंटू 2m माइनस 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चलो चलो चलो, l इंटू एल, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। नेक्स्ट वन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या बात है जी। और इसी साइड पे सब कुछ आइडेंटिटी ही होने वाला है, इसमें कोई खराबी नहीं है जी, नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है। अब मुझे इस टाइप के इक्वेशंस को लिखना है यहाँ पे, ताकि मैं इनको कंपेयर करवा सकूँ।
क्या करवा सकूँ, कंपेयर कर सकूँ इनको। तो इनको कंपेयर करने के लिए व्हाट शुड आई डू बच्चों, मुझे कौन से इक्वेशंस को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे मज़ा आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग देख रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे दो इक्वेशंस को आपको चूज करना पड़ेगा जहां पे आपको इक्वेशंस बतौर इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको एक m या फिर n या फिर l की वैल्यू मिलेगी। किसी एक की भी मिल गई तो भी अपना काम बन जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो मैं पहले क्या करूंगा, देखो मैं पहले क्या करूंगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए। यहाँ पे 4m² प्लस n² दिख रहा है, यहाँ पे 2m² माइनस n² दिख रहा है। ऑब्वियसली ये पोजीशन 1 1 है, ये पोजीशन 1 2 है। हाँ, ये तो पावरी की तरह हो गया है ना, ये मैं हूँ, ये मेरा मेट्राइसिस है और यहाँ हमारी पौड़ी हो रही है। चलो चलो, तो ये 1 1 है, ये 1 2 है और इस साइड पे इनका आइडेंटिटी है। चलो, तो इनके साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, कंपेयर करना पड़ेगा, समझ रहे हो, कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करेंगे जी, कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे प्राची जी पूछ रहे सर व्हाट टाइम इज द लाइव लेक्चर फॉर BEE टुमारो। कल मैं BEE का सुबह 8 बजे लेक्चर लेने वाला हूँ। सुबह 8 बजे BEE का लेक्चर होने वाला है अपना, समझ रहे हो, सपने में मत रहिए, नहीं तो अपना लेक्चर मिस हो जाएगा। वाह जी वाह, बिल्कुल, क्या बात है। चलिए चलिए, तो सुबह 8 बजे आपको आना है BEE के लेक्चर में, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर जाएंगे। कम ऑन, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करिए और बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, बिल्कुल 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 एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी 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 मचाओ मचाओ। क्या इक्वेशंस आ रहा है, क्या इक्वेशंस आ रहा है? देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा मैं लिखूंगा देयरफॉर इक्वेटिंग क्या मिल रहा है, 4m² माइनस n²। देखो ना 1 1 पोजीशन क्या है, 4m² प्लस n²। यहाँ पे क्या है, 1 है ना जी, 1 है 1 है 1 है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम बाबा जी, गुस्सा ना करो गुस्सा ना करो। नेक्स्ट वन 2m² माइनस n²। चलो 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 चलो, एंड 2m² माइनस n² विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों भी माइनस है क्या? नहीं, पहला इक्वेशन में n² है ना, पॉजिटिव है। आए हाय हाय, तो इनको क्या करेंगे हम लोग, एडिंग करेंगे, एडिंग दीज इक्वेशंस। कम ऑन, एडिंग दीज इक्वेशंस, बताओ एडिंग दीज इक्वेशंस क्या मिलेगा। 4n² प्लस 2m² 6m² मुझे मिल रहा है। n² कैंसिल हो गई, 1 प्लस 0 1 हो गई, देयरफॉर m² इज इक्वल टू 1/6 हो गई, देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√6 हो गई। मचा दी मैंने तो मचा दी। अब इसी m की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इधर इन इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2। विच इज द इक्वेशन नंबर 1? दिस इज व्हाट द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 2। दैट्स ऑसम। चलो चलो चलो, मचाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। सूर्य प्रताप सिंह ने जी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिया है। प्रिया जी योयो, प्राची जी एनी टाइम वेलकम, नो प्रॉब्लम, आप लेक्चर में कभी भी आ सकते हो, लेकिन मिस नहीं करना है जी, मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग, चलो चलो चलो, सब्सटीट्यूटिंग क्या मिलेगा, m² की वैल्यू 1/6 है तो वो यहाँ पे डाल दी मैंने। तो यहाँ पे देखो देखो देखो, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 4 × 1/6 प्लस n² विच इज इक्वल टू 1, राइट। देयरफॉर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 4/6 की कितनी हो गई, 2/3 हो गई ना जनाब, है ना, प्लस n² विच इज इक्वल टू 1, तो n² इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 कितना आ रही है जी, n² इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। देयरफॉर n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू है जी, देयरफॉर n इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। ओके जी, तो ये है अपना n का आंसर। ये n और ये m
आप 2 वाले इक्वेशन में डाल सकते हो। कौन से इक्वेशन में? ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं जी, ये वाले की। आप 2-3 में भी डाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जानबूझ के 2-3 में नहीं डाला क्योंकि वहाँ पे माइनस है यार। प्लस रहता है ना तो दिल से थोड़ी मोहब्बत होती है, माइनस होता है तो थोड़ी नफरत होती है, इसके लिए मैं माइनस वाला नहीं लिया। आंसर वही आने वाला, टेंशन बिल्कुल मत लो, जिंदगी में सॉर्टेड रहो। ओके जी, चलो चलो, तो इक्वेशन क्या है? क्या है जी इक्वेशन? देयरफॉर फ्रॉम अदर इक्वेशन, यस फ्रॉम अदर इक्वेशन, कम ऑन। क्या है इक्वेशन? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 है जी। देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस 1/6 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एलसीएम, एलसीएम, चलो 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 एलसीएम निकालना पड़ेगा जी। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बताओ बताओ बताओ। तो एक काम करते हैं ना जी, एलसीएम निकालने से अच्छा पहले उनको उस साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो 1 - 1/6 - 1/3। अब निकालते बैठो एलसीएम। कौन क्या बोल रहा है आपको? निकालो निकालो जी। कितना आ रहा है एल स्क्वायर का आंसर? बताओ फटाक से, फटाक से बताओ। एल स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है? 6। एलसीएम कितना है? 6 है ना। एलसीएम कितना है? 6 है। तो फर्स्ट के लिए 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? -1 और 1/3 है, वहाँ पे 2 से करना पड़ेगा। ठीक है जी। और नीचे 6 आ गई, तो यहाँ पे आ गई 3/6, तो दैट इज 1/2। देयरफॉर एल की वैल्यू कितनी आ गई? +or -1/√2। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। ओके जी, दैट्स ऑसम। ओके, फाइनली फाइनली मुझे एल मिल चुका है, एम मिल चुका है, एन मिल चुका है। देयरफॉर क्या बात है, ऑफिशियल टाइपिंग गन प्रेजेंट सर, दैट्स ऑसम। प्रेजेंट बेटा, मैं भी यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। बाबा अपने दरबार में बैठे हैं। चलिए चलिए, ए की वैल्यू मुझे लगेगी अभी, ए का मैट्रिक्स मुझे लगेगा। ए के मैट्रिक्स का यहाँ पे नंबर्स क्या था जनाब, मतलब वो इक्वेशन क्या था, ए का वो वैल्यूज क्या क्या था। चलो यहाँ पे 0 था, 2m था। व्हाट वाज योर m बच्चों? m है 1/√6। ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू लिखो या नेगेटिव, तो एक ही कुछ तो लिखना। अगर पॉजिटिव लिखने वाले हो तो सारे पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखने वाले हो तो सारे नेगेटिव लिखो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो देखो सब पॉजिटिव लिखेंगे हम लोग, सब पॉजिटिव लिखेंगे। तो 2m है ना, तो 2m है तो 2/√6 हो गया, 2/√6। नेक्स्ट वन चलो n है, n की वैल्यू कितनी है? 1/√3 है, तो 1/√3 लिख दी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन, l की वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, l, उसके बाद m है तो दैट इज 1/√6, और बाद में वापस -n है तो 1/√3। ओके जी, l कितना है? व्हाट इज योर l? 1/√2। ठीक है, -m 1/√6 एंड यहाँ पे 1/√3, दैट वाज योर n। समझ रहे हो? तो यहीं से ऑफिशियल टाइपिंग गन कह रहे दिल से सैल्यूट सर जी, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार। आपकी दुआ यहाँ पे बहुत काम की है जनाब, बहुत सपोर्ट देके जाती है, बहुत मोटिवेट करके जाती है यार। हाँ जी, 0, 2/√6, नेक्स्ट 1/√3। चलिए नेक्स्ट वन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? a' निकाल रहा हूँ। वाई आई एम फाइंडिंग आउट a'? बिकॉज इट इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ना यार। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन क्या थी? A इनवर्स इज इक्वल टू a'। यही मेरी कंडीशन थी जनाब, इसके लिए मैं a' फाइंड आउट कर रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट वन, 1/√2, 1/√6 -1/√3। नेक्स्ट वन, 1/√2 -1/√6 1/√3। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट योर A इनवर्स। मचा दिया मैंने तो, मुझे A इनवर्स भी मिल गया, मुझे A भी मिल गया। यहाँ पे मैं खुश हो गया। कम ऑन, यहाँ पे मैं खुश हो गया। कम से कम 10 से 12 बार ये सवाल मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। पुणे यूनिवर्सिटी वाले अगर कोई बंदे हैं तो 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बारीकी से देखना, बहुत अच्छे से लिख के लेना,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी, यो जी स्टाइल पकड़ रहे हैं अपने बच्चे, क्या बात है। ये बाबा का स्टाइल जल्दी जल्दी पकड़ना यार, है ना। लोग क्या पूछते हैं, लोग पूछते समझा नहीं समझा, येस और नो। बाबा जी की दरबार में येस नो को बिल्कुल यहाँ पे स्टैंड अप ही नहीं है। स्टैंड अप है तो सिर्फ यो को है, सिर्फ यो को है। ओके जी, चलिए एक सवाल दे रहा हूं मैं, DIY तो आप जानते हो, दैट इज डू इट योरसेल्फ। तीसरा सवाल आज के सेशन के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इफ A इज इक्वल टू ब्रैकेट में, मतलब मैट्रिक्स में आई एम गिविंग इट एज 1/3 2/3 A, दैट्स ग्रेट। 2/3 1/3, दैट इज ऑल्सो फाइन। Next one 2/3 minus 2/3 and C, that's amazing. Is orthogonal, find ABC, find ABC. Okay जी, find ABC, also find A inverse, समझ रहे हो। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो। यस नो यो कम ऑन, यो चाहिए मुझे सभी की तरफ से, पूरी यहाँ पे बाढ़ आनी चाहिए यो की, क्योंकि मैंने ए दे दिया है, मैंने ये भी दिया है कि ये ऑर्थोगोनल है, मतलब A इंटू A डैश क्या होना चाहिए, आई होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो A डैश आप फाइंड आउट करो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको आई के साथ इक्वेट करो। यार एक ही झलके में सब बताता हूँ, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ यार, कम ऑन। A इंटू A डैश आई होना चाहिए, कंपेयर करो, इक्वेशंस मिलेंगे, सॉल्व करो, ABC की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात है। एनर्जी बहुत तेज़ है जनाब, लेकिन टाइम के लिमिटेशन के लिए आज मैं यहाँ पे ही रुकाना चाहूँगा। लेकिन जाने से पहले सभी को गुजारिश रहेगी, टुमारो 8 बजे, सुबह 8 बजे BEE का सेशन होगा। इस सेशन में आपको सीखने मिलेगा नॉर्टन्स थ्योरम, बड़ा मज़ेदार। थेवेनियन की पहले रिवीजन लूँगा, फिर नॉर्टन की तरफ जाऊँगा। कम ऑन, थेवेनियन की पहले रिवीजन लूँगा, फिर नॉर्टन की तरफ जाऊँगा। कम ऑन, कदम बढ़ाए जा, बिल्कुल खुशी के गीत गाते जा और BEE का नॉर्टन कंप्लीट करते जा। चलिए, एंड रात को 11 बजे आप तो जानते ही हो मैथ्स का अपना चल रहा है पार्शियल और मैट्रिसेस, तो पार्शियल की भी शुरुआत मतलब कंटिन्यू होगा रात को 11 बजे। इसके बीच में आने वाला है एक फिज़िक्स का सेशन जो अपलोड होगा, लाइव लेक्चर नहीं होगा, फिज़िक्स का सेशन अपलोड किया जाएगा मेरी तरफ से आपके लिए। सेशन नंबर 2 रहेगा ये फिज़िक्स का। ओके जी, तो बिल्कुल सारे सेशंस देखना, अपने फ्रेंड्स लोग को फॉरवर्ड करना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है यार। इंस्टाग्राम पे हम लोग अपडेट्स डाल रहे हैं, रील्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बना दिए हैं काफ़ी सारे, लेकिन अभी एडिट होना थोड़ा बाकी है। रील्स डाल रहा हूँ, मतलब यार क्या है ना, यहाँ पे छोटे छोटे रील से मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया हूँ, है ना। रील सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, एजुकेशन के लिए भी होता है, ये हमें प्रूव करना है जी। ओके, तो ये भी कोशिश रहेगी अपनी, कुछ नया लेके आ रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट वीक इसको रिलीज़ करने वाला हूँ, कुछ नया धमाका। नेक्स्ट वीक कुछ नया धमाका रिलीज़ होगा आपके लिए, जो बिल्कुल आज तक आपने नहीं सुना रहेगा। मैथ्स के लेक्चर का ये रिवॉल्यूशन होगा और ये बाबा लेके आएगा। ओके, ये बाबा लेके आएगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप है सर, बिल्कुल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, जाके लिंक पे क्लिक करिए और इस बाबा का ग्रुप ज्वाइन करिए और खुश हो जाइए। ओके जी, चलिए तो फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे इतनी ही एनर्जी, जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और देश को आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच।